चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक। भारत ने 43 चीनी ऐप पर लगाई रोक। स्नैक वीडियो, कैम कार्ड, अली एक्सप्रेस समेत कई ऐप्स पर बैन। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा 10 नवंबर को 8,600 मामले हुए दर्ज, जो पीक था। केंद्रीय अस्पताल में की अतिरिक्त 1,000 आईसीयू बेड की मांग। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी। बोले, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा ये सम्मेलन। तो वहीं शिरकत करने गुजरात पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। दिल्ली में जानलेवा होता जा रहा कोरोना, हर घंटे हो रही 5 मौत। तो वहीं बीते 24 घंटे में 121 लोगों ने गंवाई जान। भारत की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। बीरान द्वीप पर टारगेट को किया ध्वस्त। 4300 किलोमीटर है प्रति घंटा रफ्तार। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर दफ्तर पर ईडी की छापेमारी। छापेमारी की वजह का नहीं हुआ खुलासा। अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं प्रताप सरनाईक। लव जिहाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं हो सकता विरोध। ऐतराज और विरोध करने वालों की नजर में कोई हिंदू या मुसलमान हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में अर्जी दाखिल करने वाले प्रेमी युगल सिर्फ बालिग जोड़े हैं। हरियाणा में 26 नवंबर को होने वाले किसान आंदोलन से पहले किसान नेताओं को गिरफ्तार करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, छोटू राम की जयंती पर किसान नेताओं की धरपकड़ ने खट्टर सरकार के तानाशाही की सभी हदें पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान का प्रेजेंटेशन एक बार फिर अव्वल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी पीएम को जानकारी। कोरोना से जंग में राजस्थान हर पैरामीटर में आगे। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी मुख्यालय में पूनिया चंद्रशेखर की अहम बैठक। चुनाव प्रभारियों ने सौंपा 3 नामों का पैनल। पशुपालन विभाग से बड़ी खबर। यहां पिछले 5 महीने में पशुओं को लगाई जाने वाली 5 दवाइयां और टीके अमानक पाए गए, जबकि इन्हीं दिनों विभाग 18 जिलों में खुरपका और मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण कर रहा है। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को महज 8 रुपए में भोजन मुहैया कराने वाली इंदिरा रसोई योजना के समय में बदलाव किया गया है। अब जिन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है, उन जिलों में इंदिरा रसोई शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। कोटा में ऑफलाइन कोचिंग शुरू करने के लिए कोटा बचाओ संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। समिति का कहना है, सरकार अगर इजाजत दे तो कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर सकते हैं। $10 से कम में मिलेगी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन। जनवरी में शुरू होगी डिलीवरी। वहीं रूस के नागरिकों के लिए होगी फ्री। एक व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत। सिरोही में एक शराब फैक्ट्री में नशे में धुत एक शराबी ड्राइवर ने जमकर उत्पात मचाया। साथ ही एक ट्रक ड्राइवर और फैक्ट्री के चौकीदार के साथ मारपीट भी की, जिससे दोनों गंभीर घायल हुए। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे। संगीता द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट की बेटी हैं और गीता बबीता संगीता की बहनें हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को माना। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी हार को किया स्वीकार। विदाई भाषण देने को तैयार हुए ट्रंप। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बड़ा दावा। बोले, याद रखना 2-3 महीनों में बनेगी बीजेपी की सरकार। बंगाल की खाड़ी में तूफान। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से 25 नवंबर को टकराएगा तूफान निवार। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। चोमू में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। ब्रांडेड कंपनियों का नकली घी बरामद। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 12 में बंधक बनाकर 14 दिन तक युवती के साथ रेप। परिजनों ने युवती को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया। आरोपी की तलाश में जुटी अंता थाना पुलिस। बाड़मेर के तालसर में एसीबी की कार्रवाई। जोधपुर ग्रामीण की टीम ने 18,000 की रिश्वत लेते किया दलाल को गिरफ्तार। SC/ST केस में मुआवजा दिलाने के बदले मांग रहा था रिश्वत। 8 महीने की लंबी बंदी के बाद आज से जयपुर के आमेर में हाथी सवारी। हाथी स्टैंड पर हाथियों के साथ पहुंचे महावत। कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से होगा पालन। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। 8 जनवरी को बहन के साथ कंगना को मुंबई पुलिस के सामने होना पड़ेगा पेश। मुंबई हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया, आखिर क्यों कंगना रनौत पर देशद्रोह का केस लगाया गया है। देशद्रोह चार्ज का हवाला देते हुए जस्टिस ने कहा, क्या आप देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राजस्थान से महाराष्ट्र जाने के लिए अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।